नमस्ते। स्वयं के अंतर्गत विकसित प्रमुख हिंदू देव विग्रहों की प्रतिमा लक्षण संबंधी इस पाठ्यक्रम के दूसरे हफ्ते के पहले व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं निरंजना श्रीवास्तव, बसंत कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। इस 4 हफ्ते का जो मॉड्यूल है उसमें दूसरे हफ्ते में हम बात करने वाले हैं शैव आइकोनोग्राफी या शैव प्रतिमा लक्षण इस विषय पर। और आज हमारे व्याख्यान का या आज हमारे संवाद का विषय है आइकोनोग्राफी ऑफ लिंग, जिसमें लिंग के प्रतिमा लक्षण के विषय में बात की जाएगी। नमस्ते विश्वनाथाय विश्वरूप नमस्तुते, नमस्ते शून्य रूपाय लक्ष्यालक्ष्य नमोस्तुते। शिव ब्राह्मण धर्म या भारतीय धर्मों में सबसे प्रधान है और देवत्रयी या जो हमारे त्रिगुणात्मक देवता हैं उस देव मंडल के वो सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में जाने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग शिव को समर्पित हैं, जो केदारनाथ, उत्तर में केदारनाथ से दक्षिण में रामेश्वरम तक व्याप्त हैं। इसकी व्याप्ति पश्चिम में नागेश्वर से लेकर पूर्व में वैद्यनाथ तक पूरे भारत को शिव को समर्पित करती है। पूरे भारत में शिव के प्रति आम जनता के समर्पण को दिखाती है। इससे अधिक शिव के बारे में विचार करें उसके पहले कुछ बातें शिवलिंग के संबंध में। लिंग या लिंगम शिव को भारतीय धर्मों में पूजने का एक प्रतीकात्मक रूप है। प्रतीकों के माध्यम से या एनिकॉनिज्म जिससे हम कहते हैं प्रतीकवाद, उसमें जब हम शिव को देखते हैं तो वहां शिव हमें लिंग के रूप में मिलते हैं और निश्चित रूप से एक ऐसे आदिम युगीन व्यवहार पूजा पद्धति के बारे में हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, जहां फेलस या लिंग की पूजा समाज में प्रजनन की शक्ति को दिखाने के लिए की जाती थी। यद्यपि इस प्रकार की पूजा अन्य समाजों में भी या अन्य मानव समूहों में भी होती रही होगी और इसका कारण प्रजननशीलता को बढ़ाना रहा होगा। जिस प्रकार से पूर्व वैदिक काल में वृषभ के रूप में शिव उर्वरता के देवता माने गए हैं, उस प्रकार से यदि शिष्णु पूजा का या फेलस वर्शिप का प्रमाण हम माने लिंग पूजा को, तो वो गलत नहीं होगा। फिर भी शैव संप्रदायों के ग्रंथों में लिंग पूजा मात्र शिष्णु पूजा या फेलस वर्शिप ना होकर एक वृहद प्रतीकात्मकता को प्रदर्शित करती है और इसीलिए आज का व्याख्यान पूरी तरह से लिंग पूजा को ही समर्पित है। शिवलिंग के कितने रूप हैं, कितने अर्थ हैं, आज हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से गुडीमल्लम आंध्र प्रदेश में स्थित ये जगह, यहाँ से प्राप्त इस शिवलिंग को अपने चित्त में रखना है। इस शिवलिंग में शिव का ये एक लंबा लिंग है और इसमें सामने की तरफ शिव की आकृति उत्कीर्णित है। इस आकृति में 2 हाथ वाले शिव काफी घुंघराले से बालों को धारण किए हुए हैं। कद भी उनका बहुत ऊंचा नहीं है और हाथ में उन्होंने आयुध लिया है जो कि धनुष के रूप में है और अपस्मार पुरुष या अज्ञानता के प्रतीक एक बौने व्यक्ति के ऊपर वो खड़े दिखाए गए हैं। शिवलिंग के रूप में ये भारतीय महाद्वीप से प्राप्त पहला प्रमाण है जो लगभग दूसरी पहली शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। और जे.एन. बैनर्जी इस बात का प्रबल समर्थन करते हैं कि लिंग पूजा
कुषाणों के पूर्व से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आरजी भंडारकर कुषाणों के समय से ही लिंग पूजा का अस्तित्व मानते हैं, जबकि गुडीमल्लम का प्रमाण हो या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त उज्जैन की मुद्राएं हो, उनकी उनकी उन पर अंकित आकृति को यदि ध्यान में रखें, तो मानव और लिंग दोनों ही रूपों में शिव वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक त्रिमुख पुरुष और लिंग का अंकन वहां मिलता है। इस प्रकार पहली शताब्दी ईसा पूर्व में निश्चित तौर पर शिवलिंग को बनाए जाने और पूजे जाने का प्रमाण हमें मिलता है। यहाँ शिव ने परशु धारण किया है बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में कमंडल धारण किया है। यहाँ और अन्यत्र भी, जैसे मथुरा और उसके आसपास, ऐसे शिवलिंगों का अंकन मिलता है जिसमें शिव का चेहरा या उनका मुख लिंग के ऊपर है, अंकित है। और ये मुखलिंग, मुख से युक्त शिवलिंग प्राचीन पूजा पद्धति का अंग बन चुका था, पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही। यदि शिश्न पूजा या फेलस वर्शिप लिंग पूजा का पहला ऐसा प्रमाण है जिसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर मान सकते हैं, यानी वो अंग विशेष का पूजन उर्वरता के लिए किए जाने का सूचक है, तो वहीं प्रतीकात्मक रूप से लिंग से शिव के प्रस्फुटित होने या एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में शिव के उजागर होने को दर्शाता है जिसमें शिव अपने लिंग के बाहर प्रदर्शित किए गए हैं। और ये लिंग कोई साधारण, कोई मानवीय या कोई आवयविक लिंग ना हो करके प्रकाश का स्तंभ है। जिस समय पाशुपत संप्रदाय शिव के पूजा में अनेक प्रभावी तत्वों को मिला रहा था, उस समय ये अवधारणा बनने लगी कि अनंत सूर्यों का एक अक्ष पर सम्मिलन, यानी एक वर्टिकल लाइन में अनंत सूर्य इस रूप में इकट्ठा हो गए कि प्रकाश के स्तंभ का निर्माण हुआ। और ये प्रकाश का स्तंभ कुछ और नहीं बल्कि स्वयं शिव बने। ये विचारधारा पाशुपत संप्रदाय ने इसको अडॉप्ट किया और इस रूप में उन्होंने शिव को या शिव के लिंग को मात्र एक मानवीय वस्तु न मान करके उसका प्रतीकात्मक अर्थ और विराट प्रतीकात्मक अर्थ स्थापित किया। विष्णु पुराण में इससे संबंधित कथाएं मिलती हैं जिसके अनुसार सृष्टि के कर्ता और सृष्टि के पालन करने वाले यानी ब्रह्मा और विष्णु के मध्य इस विषय पर विवाद हो रहा था कि कौन सबसे ज्यादा बलिष्ठ है, सबसे ज्यादा बलशाली है। और वहां शिव अपने प्रकाश स्तंभ के रूप में, प्रकाशमान स्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों को चकित करते हैं। और ये प्रकाश स्तंभ कहाँ तक व्याप्त है इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा आकाश की तरफ परिगमन करते हैं और विष्णु पाताल की तरफ। आकाश की तरफ हंस पर आरूढ़ ब्रह्मा जब प्रयाण करते हैं तो उन्हें इस प्रकाश स्तंभ का कोई और छोर नहीं दिखता, लेकिन अपनी सर्वश्रेष्ठता ज्ञापित करने के लिए वापस लौटकर शिव के सामने असत्य भाषण करते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रकाश स्तंभ है इसका उदय उन्होंने ज्ञात कर लिया है, उसका छोर उन्हें समझ आ गया है। और इस असत्य भाषण से शिव बहुत नाराज होते हैं। जबकि दूसरी तरफ वराह के रूप में विष्णु पाताल तक जाते हैं और उन्हें उसका आदि अंत नहीं दिखता और थक कर दोनों यानी ब्रह्मा और विष्णु शिव की पूजा में निरत हो जाते हैं।
इस प्रकार का प्रतिमा शास्त्रीय विधान हमें मूर्तियों में प्राप्त होता है दक्षिण भारत में, विशेष करके वहाँ के आगम और तांत्रिक साहित्य में लिंगोद्भव मूर्ति का बहुत सुंदर और बहुत ही व्यापक वर्णन किया गया। दक्षिण भारत की मूर्तियों में भी इसका अंकन बड़े ही चाव से किया गया, जिसमें वराह के रूप में विष्णु कभी ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाए गए हैं, कभी नीचे ही यानी शिव की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शित हैं, और ऊपर में हंसारूढ़ ब्रह्मा दिखाए गए हैं जो भी गिरते हुए दिखाए जाते हैं। इनका गिरना सूचित करता है इनकी सामर्थ्य की सीमा को। और शिव इसके आगे, जैसा लिंग पुराण में भी कथित है, विष्णु पुराण में भी, कि शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं ब्रह्मा के असत्य भाषण से, और इस असत्य भाषण के कारण वो ब्रह्मा के एक सिर को काट देते हैं भैरव के रूप में, और भैरव इस अपने कृत्य के क्षमा याचना के लिए भिक्षाटन करते हुए हर जगह घूमते हैं, और काशी में आकर के उन्हें अपने इस पाप से मोचन मिलता है। शिव का ये जो व्यक्तित्व है, दंड देना और दंडित की रक्षा भी करना या न्यायोचित का पालन करना, ये शिव को बहुत सम्मानित बना देता है। लिंगोद्भव प्रतिमा शिव की इस प्रकार की बड़े उत्साहपूर्वक न सिर्फ बनाई जाती है, बल्कि दक्षिण भारत में थिरुवथिरई नाम का एक फेस्टिवल होता है, एक उत्सव मनता है, जो दिसंबर से जनवरी के मध्य दक्षिण भारत में या तमिलनाडु में इसमें लोग शिरकत करते हैं, प्रतिभागिता लेते हैं। और इस अवसर पर लिंगोद्भव के स्वरूप में शिव के आने को सेलिब्रेट किया जाता है। यही वो समय होता है जब वो नटराज के रूप में नृत्य भी, अपना जो कॉस्मिक डांस है वो भी प्रेजेंट करते हैं। तमिल ग्रंथ कुराल और तमिल संगम साहित्यकार अप्पर संबंधार, इन्होंने लिंगोद्भव प्रतिमा के विषय में भी लिखा है, और शिव के इस स्वरूप को वो संसार का सबसे मजबूत और डायनामिक स्वरूप मानते हैं, और इस रूप में शिव को पूजते भी हैं। एक तीसरी डेफिनेशन जो शिवलिंग की है, वो ऐसे अंड की परिकल्पना है जो संभवतः सृष्टि के जन्म के पूर्व हिरण्यगर्भ के रूप में व्याप्त था। हिरण्यगर्भ की भी अपनी बड़ी विशाल पहचान है, कभी विष्णु के रूप में, कभी प्रजापति के रूप में, कभी विश्वकर्मा के रूप में, और कभी शिव के रूप में। इस हिरण्यगर्भ या इस कॉस्मिक एग को शिव का या अन्य देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है। और विचार ये है कि इस कॉस्मिक एग को स्वयं ईश्वर ने निर्मित किया, और फिर स्वयं ईश्वर इस कॉस्मिक एग के भीतर प्रविष्ट हुए, और इसी के माध्यम से, इसी के टूटने के माध्यम से इसके जो दो हाफ्स बने, उनसे आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ, और इस प्रकार सृष्टि प्रारंभ हुई या संसार की शुरुआत हुई। ये रिप्रेजेंटेशन शिव का लिंग के रूप में नर्मदेश्वर या जो रेवा से, नर्मदा से प्राप्त प्रस्तर होता है, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल, उसकी पूजा के रूप में प्राप्त होता है, उसकी पूजा की जाती है। और शिवलिंग के रूप में उसकी मान्यता को भी हमें उतना ही महत्व देना होगा। तो इस प्रकार शिवलिंग के कम से कम 3 फॉर्म्स या 3 एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। पहली एक्सप्लेनेशन जिसमें वो शिश्न या मानवीय अंग के रूप में दिखाए जा रहे हैं। दूसरे, जहां वो लिंगोद्भव के रूप में एक प्रतीकात्मक परिकल्पना को साकार करते हैं। एक स्तंभ है प्रकाश का जो शिव का स्वरूप है और शिव उससे प्रकट हो रहे हैं। और तीसरा, कॉस्मिक एग या ऐसा विशाल अंड
जिसके अंदर सृष्टि को धारण करने की सामर्थ्य थी और जिसके माध्यम से संसार की शुरुआत हुई। इस विचारधारा को लेकर के शिवलिंग के अनंत स्वरूप पूरे भारत में प्राप्त होते हैं। ये जो पहला दृश्य है इस पे भूमरा से प्राप्त किया गया है, जो मध्य प्रदेश में सतना में है, और यहाँ से शिव का मंदिर मिला है और मुखलिंग यानी लिंग के ऊपर अंकित शिव का चेहरा। गुप्तकालीन यह शिवलिंग शिश्न से बढ़कर शिव के प्रकाश स्तंभीय प्रतीकात्मक स्वरूप को अभिव्यक्त कर रही है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि शिवलिंग के विकास में गुप्त काल से कुछ और बदलाव आने लगे और गुप्त काल के बाद से बनने वाली जो लिंग थी या जो शिवलिंग था उसको हम लंबोतरा देखते हैं और स्तंभ के अंग के रूप में देखते हैं। वो स्तंभ का एक हिस्सा लगता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहां तक आकर के जो आदिम शिश्न पूजा का जो कंसेप्ट था उसको होल्ड कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया और शिवलिंग के रूप में प्रकाश स्तंभ या बृहत परिकल्पना प्रतीकात्मकता के रूप में आ गई थी। दूसरा जो चित्र है वो चतुर्मुख लिंग है। महाकूट बादामी से प्राप्त होती है, कर्नाटक से प्राप्त होती है और बादामी के चालुक्यों के काल में इसका निर्माण किया गया। और इसमें हम लिंग के ऊपर 4 मुखों को देखते हैं 4 दिशाओं में। एक और मुखलिंग है जो कि नचना से पुनः मध्य प्रदेश पन्ना जिले से प्राप्त होती है और यहाँ शिव के जो 4 चेहरे दिखाए गए हैं वो चारों चेहरे शिव के 4 रूपों के प्रदर्शक हैं। अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और ईशान। ईशान इसमें ऊपर की तरफ होना चाहिए, यहाँ पर नहीं प्रदर्शित है, तो सद्योजात है। अघोर, तत्पुरुष, वामदेव और सद्योजात, ये 4 चेहरे शिव के उस पंच महाभूत का प्रतीक है जिसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। मध्यकाल तक आते आते गुप्त काल में हमने देखा कैसे भूमरा में और नचना में, खोह और मंदसौर में भी अनेक शिवलिंगों का निर्माण शुरू हो चुका था। उसके भी पूर्व कुषाण काल से भी शिवलिंगों का बनना शुरू हो गया है, जिसके ऊपर कभी मुख प्रदर्शित भी है, कभी मात्र शिवलिंग है। गुप्त काल और कुषाण काल के बाद अनेकों शिवलिंग बननी शुरू होती है। ये उल्लेखनीय है कि गुप्त काल से शिव का अंकन मानव स्वरूप में भी होने लगता है। उन्हें मानवों के रूप में कई कई कथानकों के नायक बना करके दिखाया जा रहा है, लेकिन साथ में शिवलिंग के प्रति विमोह नहीं हुआ है। शिवलिंग का बनना यथावत जारी है, जो दिखाता है कि लिंग पूजन की परंपरा समाज में कितनी गहरी बैठी हुई थी। रूपमंडन जो पूर्व मध्यकाल का ग्रंथ है, रूपमंडन में 1, 3 और 4 मुखों वाले मुखलिंग का वर्णन आया है कि यदि मुखलिंग बनाना है तो उसमें शिवलिंग के ऊपर 1, 3 या 4 मुखों को स्थापित किया जाना चाहिए। पंचमुख शिवलिंग बन सकता है 5 चेहरों के साथ जो शिव के हैं, और जैसा अभी इस चतुर्मुख लिंग में हमने देखा उसमें सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और काल्पनिक रूप से ऊपर की तरफ ईशान का भी चेहरा कंसिडर कर लिया जाता है। जहां नहीं बनता वहां पर उसकी कल्पना कर ली जाती है। प्रतिमा लाक्षणिक जो ग्रंथ रहे उनमें ऐसी शिवलिंगों की मात्र स्थापना ही नहीं बल्कि पूजन का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। इस संबंध में ध्यान देने योग्य है कि महाभारत एक ऐसे विचार को सामने रखता है जहां पर विष्णु और ब्रह्मा द्वारा शिव की पूजा को कंफर्म किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ देवता के तौर पर शिव मान्यता प्राप्त है। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि
पांडवों के रक्षक के रूप में, सत्य के रक्षक के रूप में महाभारत में अनुशासन पर्व, शांति पर्व, कई जगह शिव की सुप्रीमेसी या उनकी सर्वसत्ता को बार बार उद्धृत किया गया है। ये भी कहा गया है कि वही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके इस यौन अंग की पूजा की जाती है। तो महाभारत के समय तक शिव के लिंग की पूजा का उसी प्रकार प्रचलन था जिस प्रकार आदिम संस्कृतियों में रहा, और संभव है कि धीरे धीरे जो शिव का संप्रदाय था, पाशुपत संप्रदाय, उसमें लिंग की प्रतीकात्मक सत्ता का जो विवरण दिया गया था, उस प्रतीकात्मक सत्ता के साथ, यानी शिव स्कंभ या शिव के प्रकाश स्कंभ, प्रकाश स्तंभ की जो पूजा थी, उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसको लिंग पूजा या शिष्ण पूजा के विचार के साथ बदल दिया गया। और इसी कारणवश गुप्त काल से जो शिवलिंग बनती है वो स्ट्रेट, लंबी और स्तंभ के सरीखी है, स्तंभ की तरह है। प्रतिमा लक्षण के जो ग्रंथ हैं वो शिव के कई प्रकार के लिंगों के विषय में बताते हैं। चल लिंग यानी ऐसे पदार्थ से बना लिंग जिसे लेकर के भ्रमण किया जा सकता हो, जिसे जंगम भी कहते हैं, उनमें मिट्टी से बना, धातु से बना, रत्नों से बना, काष्ठ या लकड़ी से बना, प्रस्तर या शैल से बना, और क्षणिक जिसके अंतर्गत पुष्प से बना या बालू से बना, रुद्राक्ष, चंदन, आटे या चावल से बना लिंग भी आता है। यथा आवश्यकता इस प्रकार के जंगम लिंग की स्थापना की जा सकती है पूजा के लिए। ये जो प्रमाण है ये आगम ग्रंथों के माध्यम से हमारे सामने आता है, और जैसे जैसे लिंग पूजा पद्धति व्यापक और प्रचलित होती जा रही थी, उत्तर और दक्षिण भारत में भी सीमाओं के परे उस तरह से इस प्रकार की व्यवस्था की जाने लगी कि आप किसी भी रूप में शिवलिंग का निर्माण करें और उसका पूजन कर लें। जबकि स्थावर या अचल लिंग वह लिंग पूजन का स्वरूप है जिसमें 64 स्वयंभू शिवलिंग, जिसमें काशी विश्वेश्वर भी एक है, दैविक लिंग जिसकी स्थापना अग्नि द्वारा की जाती है, गणप लिंग जो देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग हैं, आर्षलिंग जिनकी स्थापना ऋषि करते हैं, बाणलिंग जैसे नदियों के तलहटी में पाए जाने वाले प्रस्तर खंड, इसमें उल्लेख हम करते हैं रेवा नदी या नर्मदा नदी से प्राप्त नर्मदेश्वर शिवलिंग का, और मानवकृत लिंग जिसका निर्माण मानव करते हैं पत्थर इत्यादि माध्यमों में या स्फटिक में। और यहाँ पर मानव निर्मित लिंग हमें शिव की प्रधान प्रतीकात्मकता से दोबारा से जोड़ते हैं। जब मानव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है तो वहां पर शैव सिद्धांतों के पूरे प्रयोग को सार्थक किया जाता है, और शिवलिंग एक ऐसे स्तंभ की भांति कंस्ट्रक्ट की जाती है जिसमें भोग पीठ, भद्रपीठ और ब्रह्मपीठ तीनों को एक के बाद एक अरेंज किया जाता है। तो जो चौकोर आकृति या शिवलिंग का चौकोर भाग है जो भूमि के नीचे या भूमि के ऊपर प्रदर्शित किया जा सकता है, वो ब्रह्म भाग है या ब्रह्मपीठ है, और सांसारिक संतुलन को दिखाता है, एक ऐसा संतुलन जिसमें सभी व्याप्तियों, सभी सांसारिक और आध्यात्मिक विचारों के बीच में सामंजस्य रखा जाए, और ये ब्रह्म पीठ है, ब्रह्म का स्वरूप है। इसके ऊपर अष्टकोणीय स्वरूप विष्णु का है। विष्णु संसार के पालन करता है और रजोगुण युक्त है, और इस स्क्वायर या चतुर्भुज का अष्टकोण के रूप में
जो वर्ण जो जो दृश्यता है, ये जो अंकित किया गया है, वो ऐसा लगता है मानो चौकोर हिस्से को घुमा दिया गया हो। यदि ब्रह्मा के हिस्से को हम टर्न कर दें तो विष्णु वाला हिस्सा बन जाएगा। और यही इसकी सार्थकता है कि सृष्टि में सामंजस्य या समरसता आ जाने के बाद, सृष्टि के रचना हो जाने के बाद विष्णु उसकी क्रियात्मकता है, विष्णु उसमें गति ला देते हैं। और यहाँ अंत में भोगपीठ के रूप में शिवलिंग आती है, जिसका रूप हम यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ शिव सर्जन और विलय दोनों को लेकर के सामने आते हैं। ये केंद्र मोक्ष का केंद्र है, और इस वर्तुल या गोलाकार भाग में शिव संसार के सभी तत्वों का तिरोधान प्रस्तुत करते हैं। उनका एसिमिलेशन, जितना कुछ सृष्टि में व्याप्त है उन सबका एसिमिलेशन शिवलिंग के ऊपरी भाग में हो जाता है। ये शिवलिंग की बृहत प्रतीकात्मकता है और यही उसकी सार्थकता है। यहाँ फूड फॉर थॉट, एक विचार जिस पर आप जरूर चिंतन करें। आपके अनुसार शिवलिंग पूजा क्यों भारतीय समाज में तब भी जारी रही जब मूर्तियों का अंकन होने लगा था, मूर्ति रूप में जब शिव अंकित होने लगे थे? जो एक्सप्लेनेशन अभी बताया गया इस व्याख्यान के क्रम में, वो तो कहता है कि शिवलिंग काफी प्रचलित थी और लोक संवेदना उसके साथ थी, इसलिए उसका पूजन होता रहा। पर ये आपको विचार करना है कि क्या मूर्ति और प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त जो भावना है, उन दोनों में प्रभावी कौन है? सब कुछ अभिव्यक्त कर देना मूर्ति के रूप में, या प्रतीक के रूप में बहुत कुछ मन में रख करके और सीमित अभिव्यक्ति करना? धन्यवाद।